काम की जानकारी दे सकता हूँ। उस जानकारी के आधार पर आप काम का चुनाव कर सकते हैं, काम को सीख सकते हैं और उसके बाद सीखने वाली जगह पे ही आपको काम मिल सकता है। यही इंडस्ट्री का रूल है काम करने का, क्योंकि यहाँ पर जब आप इंडस्ट्री में कुछ काम शुरू करते हो करने के लिए ना, तो लोगों में जान पहचान हो जाती है, विश्वास बन जाता है और फिर लगातार उसी विश्वास के साथ में आपको काम निरंतर मिलते जाता है। तो आज है संडे, यानी दिन है रविवार, और आज के दिन होता है कि आप लोग मेरी संडे स्पेशल वीडियो के नीचे कमेंट करके हैशटैग लगाकर कमेंट करते हैं, सवाल पूछते हैं, फिल्म लाइन में काम से जुड़े बहुत सारे सवाल पूछते हैं, जिनका जवाब देने के लिए मैं ये संडे स्पेशल वीडियो बनाता हूं। तो अभी भी कोई सवाल आपके मन में फिल्म से जुड़ा है, काम से जुड़ा है, तो आप हैशटैग लगाकर पूछ सकते हैं। चलिए आज का जो है सवाल और जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। मैं हूं आपका रामा यादव और आप देख रहे हैं अपना मनपसंद चैनल भोजपुरी वन। वीडियो की शुरुआत में ही आपको बता दूं कि भाई जिन लोगों ने हैशटैग लगाकर सवाल पूछा है उनका नाम मैं आज इस वीडियो में लेने वाला हूं, क्योंकि सवाल थोड़े कम है इसलिए नाम भी ले लेता हूं। तो चलिए, ये सवाल पूछा है टेक्निकल टच ने कि सिंगर का कार्ड बनाना जरूरी है क्या। सिंगर यानी जो गाना वाना गाते हैं। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हमारे जितने भी जो है इंडस्ट्री के सिंगर हैं उन्होंने अपना एक जो है एक यूनियन बना रखा है, और आपको बता दूं कि उनको क्या फ़ायदा मिलता है उस यूनियन से। कि देखिए ऐसा है ना कि सिंगर जो है अपनी रॉयल्टी लेते हैं। जितने भी पुराने सिंगर हैं वो जो है जो जिन्होंने जितना गाना गाया है उनको रॉयल्टी मिलता है। उस रॉयल्टी के लिए उन्होंने अपनी एक संगठन बना रखी है। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि अगर अभी आप बिल्कुल नए सिंगर हैं, अभी आपने इंडस्ट्री में कदम ही रखा है, तो कोई टेंशन की बात नहीं है। बिना कार्ड के भी आप अपना गाना, म्यूजिक, एल्बम सब निकाल सकते हैं। हाँ, लेकिन थोड़ा फेमस हो जाएंगे तब आपको एक यूनियन के साथ में एक उनका कार्ड बना के रखना पड़ेगा, ताकि आपको भी रॉयल्टी जो है आपने जितने गाने गाए हैं उनकी रॉयल्टी मिल सके। रॉयल्टी मतलब पैसा यार, और क्या। कृष्णा सिर सागर अपना सवाल पूछ रहे हैं कि संगीत कहाँ बेचें या कैसे बेचें। तो कृष्णा जी, अगर आप संगीत की बात कर रहे हैं तो यानी म्यूज़िक की बात कर रहे हैं, यानी कहीं ना कहीं आप अच्छे म्यूज़िक डायरेक्टर हैं। कोई गाना आपको देंगे तो अच्छे से उसमें म्यूज़िक आप कंपोज करके दे सकते हैं। तो देखिए, मुझे नहीं पता कि आप ये संगीत का जो काम है वो कहीं आपने किसी स्टूडियो में सीखा होगा या आप वहाँ पर दे भी रहे होंगे, है ना। लेकिन आप सोच रहे हैं कि चलो ठीक है, हिंदी सिनेमा में ट्राई करते हैं। तो जो आपने वहाँ सीखा है स्टूडियो में जाकर, या आपने वहाँ पे किसी को ये म्यूज़िक एल्बम या कुछ आपने वहाँ पे कुछ बनाया है, आपने उसमें संगीत दिया है, तो वही काम आपको यहाँ पे भी आके करना पड़ेगा। यहाँ मुंबई में बहुत सारे स्टूडियो हैं, म्यूज़िक स्टूडियो, रिकॉर्डिंग स्टूडियो है। वहाँ पर जो म्यूज़िक डायरेक्टर है उनसे थोड़ा आपको संपर्क करना पड़ेगा, उनके साथ में थोड़ा काम करना पड़ेगा। अगर वो सीखने का मौका आपको मिलता है तो आप सीख भी सकते हैं, और उनसे जो है तालमेल आपका अच्छा होगा। जब आपका काम वो देखेंगे तब उसके बाद जो है कि आपको वहीं पर ही बहुत सारे ऐसे गाने मिल जाएंगे जिसकी आपको जो है म्यूज़िक आप ही को देना पड़ जाए। तो ये सब चीज़ें वहाँ पर होगी। तो भाई आपका काम ऐसे ही बनेगा कि मुंबई के स्टूडियो में आपको आना पड़ेगा और वहाँ पे डायरेक्टर, म्यूज़िक डायरेक्टर या स्टूडियो वालों से संपर्क करना पड़ेगा, और तभी आपको वहाँ पर जो है इस तरह का मौका मिल सकता है। प्रीति कुमारी जो है वो मुझे करीबन कई दिनों से जो है इस प्रश्न को लेके आ रही हैं कि मैं एक लड़की हूँ और मैंने करीबन 4 कहानियाँ लिख रखी है, तो मैं इस कहानी को कहाँ लेके जाऊँ। यानी उनका ये कहना है कि इस कहानी को मैं किन्हें दिखाऊँ ताकि वो इस कहानी पर कोई फिल्म, वेब सीरीज़ या शॉर्ट फिल्म बना सके। देखिए प्रीति जी, मैं आपको पहले बता दूँ कि आप एक राइटर हैं। तो राइटर को मैंने सबसे पहले ही ये बात बताई है कि आप लोगों को राइटर एसोसिएशन में एक कार्ड बना लेना चाहिए। मात्र अभी जो शायद 3000 रुपये का कार्ड बनता है, मैंने इसके बारे में डिटेल दिया है वीडियो में, हो सके तो मैं आगे भी दे दूंगा। तो देखिए, उसमें आपको कार्ड बनाने के बाद क्या होता है कि उस राइटर एसोसिएशन में जब आप कार्ड बना लेते हैं तो आप अपनी कहानी को भी रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। मतलब कहानी वहाँ पर देंगे तो उसकी एक कॉपी उनके पास और आपके पास रहती है, रजिस्ट्रेशन हो जाएगी आपकी। तो इससे क्या होता है कि अगर आपकी कहानी जो है किसी को आप सुनाते हैं, किसी प्रोड्यूसर को, किसी डायरेक्टर को या किसी भी लोगों को, तो ये होगा कि आपने इसको कहीं ना कहीं रजिस्ट्रेशन करा के रखा है, रजिस्टर्ड है ये कहानी, ताकि अगर उस पर कोई कहानी को चुरा के कोई कुछ बना लेता है तो आप उस पर जो है क्लेम ठोक सकती हैं, केस कर सकती हैं। तो ये सबसे बड़ी चीज़ है जो आपको करा लेनी चाहिए, और आपको राइटर का एक कार्ड बनवा लेना चाहिए। मैं हमेशा यही कहता हूँ, क्योंकि देखिए जब तक आप राइटर एसोसिएशन में जो है आप उसका कार्ड नहीं बनाएंगे तब तक इंडस्ट्री के लोग आपको राइटर
नहीं मानेंगे। उसके साथ साथ अब आपकी कहानी बेचनी भी है या किसी को देनी भी है, तो देखिए राइटर एसोसिएशन का जब आप कार्ड बनाएंगे तो वहाँ पे कई सारे राइटरों का नंबर आपको वहाँ से मिल जाएगा। और उसके बाद क्या कर सकते हैं, आप उन राइटरों से संपर्क कर सकते हैं। संपर्क करने के बाद क्या होगा कि आपको उनके जो है कि कॉन्टैक्ट नंबर अगर मिल जाएगा तो उनसे बात करके आप अपनी कहानी उन्हें जो है भेज सकते हैं। अगर उनको लगा कि ये कहानी ठीक ठाक है, हम इस पर कुछ काम कर सकते हैं, तो आप अपनी जो है जो भी उसका जो मेहनताना होता है उस कहानी का, वो आप लेके और जो है कहानी उन्हें दे सकते हैं। तो इस प्रकार का होता है इंडस्ट्री में, तो आप ये ट्राई कर सकते हैं। शिव प्रभु गुप्ता ये पूछ रहे हैं कि हमें कैमरा का एक एक पार्ट के बारे में उसकी जानकारी दीजिए, कैमरा कैसे लगता है वो भी हमें वीडियो में दिखाइए। हालांकि मैंने कई वीडियो में इस बात को दिखाया है, कैमरे के एक एक पार्ट्स की जो है जानकारी दी है। फिलहाल आपने जो कहा है उस पर मैं एक वीडियो ज़रूर बना दूंगा अलग से। तो भाई मैंने ये आपका सवाल था, इसका जवाब मैं दे रहा हूँ कि आपके लिए वीडियो में एक स्पेशल ज़रूर तैयार करूँगा कि कैमरे का पार्ट्स कैसे लगाते हैं, और वो एक एक चीज़ के बारे में मैं आपको इस पे डिटेल में बता दूंगा। ठीक। शुभम पूछ रहे हैं कि सिनेमाटोग्राफर का कार्ड यानी कैमरामैन DOP और ये कार्ड WICA से कैसे बनेगा, इसका कितना खर्चा आएगा। तो देखिए WICA के बारे में आप इंटरनेट पे सर्च कर सकते हैं सिनेमाटोग्राफर का कार्ड के बारे में। और जहाँ तक मुझे मालूम है कि उनकी वेबसाइट पे अगर आप जाएंगे तो वहाँ पे आपको जो कैमरामैन का कार्ड बनाने का क्या क्या प्रोसीजर है, या वहाँ पे आपको फॉर्म भी जो फिलअप करना होता है वो भी वहाँ उसका जो फॉर्मूला है वो वहाँ पे मिल जाएगा। तो आप एक बार जाके चेक करिएगा। फिलहाल जो अभी तक की मेरी जो जानकारी है वो मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर सिनेमाटोग्राफर का कार्ड एकदम डायरेक्ट नहीं बनता है, इसका कुछ प्रोसीजर है वो आपको फॉलो करना पड़ेगा। तो ये आपको जो है कि एकदम डायरेक्ट वो बना के नहीं देंगे। हालांकि इसके ऊपर मैं एक विशेष वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको वो पूरी इन्फॉर्मेशन दे दूंगा कि कितने रुपए और उसके लिए पहला प्रोसीजर क्या है, सेकंड प्रोसीजर क्या है, क्योंकि डायरेक्ट आप जाके कैमरामैन का कार्ड नहीं ले सकते हैं, क्योंकि उसके लिए भी कुछ थोड़े बहुत उनके एग्ज़ाम होते हैं। तो उसके पहले कुछ दूसरा कोई कार्ड बनाना पड़ता है आपको, तो वो कार्ड बनाने के बाद और कुछ दिनों तक उस कार्ड को चलाना पड़ता है आपको, और उसके बाद है जो है कि 1-2 साल के बाद फिर उस कार्ड के बाद उनको सबमिट करना पड़ता है, और उसके बाद फिर वो आप एक एग्ज़ाम लेते हैं और एग्ज़ाम के बाद फिर आपको सिनेमाटोग्राफर का कार्ड बनाकर देते हैं। तो ये जो पूरी डिटेल्स है मैं अगले वीडियो में आपको ज़रूर दूंगा बना के। दीवा गेमर ने बड़ा ही एक चौंका देने वाला प्रश्न पूछा है कि कैमरा टेक्नीशियन को या कैमरा अटेंडेंट को प्रोड्यूसर या डायरेक्टर की तरफ से कुछ गालियां मिलती है कि नहीं मिलती है, यानी डांट खाने मिलती है कि नहीं मिलती है। यार दोस्तों एक बात बता देता हूँ कि प्रोड्यूसर और डायरेक्टर ये दोनों जो है अपनी फिल्म को बनाते रहते हैं, और जब बनाने के समय में हम जैसे अटेंडेंट को बुलाते हैं और बुलाकर काम करवाते हैं कि भाई कैमरा यहाँ रखना है, वहाँ रखना है, ये लेंस लगाओ, वो लेंस लगाओ, तो अगर आप अपना काम ढंग से नहीं करोगे तो बताओ कौन व्यक्ति है कि जो आपको काम करने के लिए बुलाया है और उस काम के आपको अच्छे खासे पैसे भी दे रहा है, आपको खाना भी दे रहा है, आपको रहने की व्यवस्था भी कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, और आप उसका काम अगर ढंग से नहीं करोगे तो क्या आपको वो प्यार करेगा? वो आपको डांट ही देगा ना, वो आपको बिगड़ेगा भी। तो यार ऐसा होता ही है, और ये सिंपल सी चीज़ है यार कि यार इतना मतलब कि आपको इतना बताने की ज़रूरत पड़ती है कि आपका जो काम है, अगर आप चाहे कोई भी डिपार्टमेंट हो, चाहे कैमरा हो, लाइट हो, साउंड हो, मेकअप हो, जो जितने भी स्पॉट बॉय हो, अगर जितने भी लोग हो, ड्रेसमैन हो, जितने भी, मैं जो भी बोल रहा हूँ, अगर उन लोगों ने अपना काम सेट पर ढंग से नहीं किया तो भाई प्रोड्यूसर तो बिगड़ेगा ही बिगड़ेगा, और बिगड़ने के साथ साथ में अगले प्रोजेक्ट में या तो अगले दिन ही आपको नहीं बुलाएगा, तो भाई इसमें तो आपका घाटा हो जाएगा ना। तो इसके लिए हर कोई चाहता है कि रोज़ शूटिंग पर जाएं, कमाएं, और रोज़ जो है बिना डांट खाए, मतलब कि गालियाँ ना पड़े, आपको कोई डांटे नहीं, तो ऐसा मेहनत से अपना काम करें। तो भाई अगर आप गलती करोगे तो ज़रूर डांट खाओगे, लेकिन कोशिश यही सब लोग करते हैं कि ऐसा काम करें कि डांट ना खाएं और अच्छे से काम हो जाए, अगले प्रोजेक्ट में भी वो हमें काम दे। अब पूछा है मुजाकर शेख ने, और इन्होंने पूछा है कि हमें कैमरामैन के साथ में काम करना है, तो ये कैसे पॉसिबल होगा कि हमें उनके साथ में काम करने का मौका मिलेगा। तो देखिए दोस्तों, मैंने इससे पहले भी बहुत बार ये जानकारी दी है कि अगर आपको सिनेमाटोग्राफर के साथ में काम करना है, कैमरे के साथ में काम करने में दिलचस्पी है, तो अगर आपको कैमरामैन कोई नहीं मिल रहा है अपने साथ असिस्टेंट के तौर पे रखने के लिए, तो आप कैमरा टेक्नीशियन में काम कर सकते हैं।
और इसके लिए आपको कैमरा रेंटल हाउस में जो है काम करना पड़ेगा, और कैमरा रेंटल हाउस में आसानी से आपको काम मिल जाएगा। उसमें कैमरा टेक्नीशियन के रूप में अच्छे से काम कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि आप हर कैमरामैन के साथ में आपका जो है ना जो मुलाकात होती रहेगी, क्योंकि कैमरा आप अलग अलग जगह पे लेके जाएंगे, अलग अलग कैमरामैन उसको ऑपरेट करेंगे और वहीं पे आपकी बातचीत हो सकती है कि आपके पास असिस्टेंट की कमी है तो मैं काम कर सकता हूँ। साथ ही जो है आप FWICA यानी वेस्टर्न इंडियन सिनेमाटोग्राफर एसोसिएशन में भी जाकर आप जो है वहाँ पर एक असिस्टेंट का कार्ड बना सकते हैं। आप असिस्टेंट का कार्ड बनाएंगे तो वहीं पे बहुत सारे जो है सिनेमाटोग्राफर्स के जो है ना नंबर आपको दे दिए जाएंगे। आप उनसे कांटेक्ट करिएगा, उनको बताइएगा कि मैं अभी जो है एसोसिएशन में ज्वाइन हुआ हूँ और मुझे इस काम को सीखना है। इसके साथ साथ आप कोई जो है क्लासेस वगैरह भी जो आजकल चल जाते हैं, बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जहाँ पर आप जो है कि जा सकते हैं, जहाँ पर सिनेमाटोग्राफर कैसे बने, क्या होता, क्या उसके क्लासेस वगैरह वो भी आप सीख सकते हैं। वहाँ से भी आपको जो है सिनेमाटोग्राफर्स के जो है एड्रेस या उनका नंबर वगैरह देंगे, आप उनके साथ में वो जॉब कर सकते हैं, उनके साथ में काम कर सकते हैं। आप में से हज़ारों लोगों ने करीबन ये जो पूछा है, क्या है बताता हूँ मैं। आप लोग क्या लिखते हो, मैं काम कर सकता हूँ क्या, मुझे काम मिलेगा क्या, क्या आप मेरी मदद करेंगे। दोस्तों आप लोगों जो है इस तरह के सवाल मतलब कितनी बार पूछें और इसका जवाब मैं क्या दूं दोस्तों, बताओ। अब जो आप बोल रहे हो कि मैं काम कर सकता हूं क्या, अब आप बताइए कि आपने कमेंट लिखा है, उसमें खाली आपका एक चैनल का नाम आता है बस और आपका कमेंट आता है। अब बताइए उसको देखकर मैं कौन सी ऐसी मेरे में क्रिया है कि मैं आंख बंद करूं और आपका कमेंट देखकर आपको बता दूं। अरे यार आप लोग खुद होशियार हैं, आपको काम मिल सकता है क्या, वो मैं कौन सी ज्योतिषी विद्या सीखा हूँ बताओ ना आप, मैं नहीं बता सकता ना आपको भाई। और दूसरी बात है कि आप कई बार लिखते हैं कि आप मेरी मदद करेंगे क्या, तो भाई मैं आपको इतना समय निकाल कर, अभी आपको पता है ये संडे स्पेशल वीडियो बनाने के लिए रात के 2 बजे हैं दोस्तों, रात के 2 बजे हैं, सुबह ये वीडियो आपको मिलेगी। मेरी आंखें भी देखिए यहाँ पे लाल हो गई होंगी। तो रात को मेहनत करके मैं आपके लिए इतनी जानकारी लेके आता हूँ, और क्या मैं जो मेहनत करके आपके लिए जानकारी लेके आता हूँ क्या वो मदद नहीं है। आप बताइए, आप लोग कमेंट में करके बताइएगा कि मैं जो जानकारी लेके वीडियो बनाता हूँ आपको वो आपको कम पड़ रहा है मदद के तौर पर, उससे भी ज़्यादा मैं मदद कर देता हूँ आप लोगों के नंबर्स वगैरह लेके आता हूँ, सब लोगों के कहीं इकट्ठा करता हूँ। लेकिन होता क्या है कि उन नंबरों में क्या होता है कि आप लोग उन नंबर वाले व्यक्तियों को इतना परेशान करते हो कि फिर दूसरे वीडियो में मैं मना कर देता हूँ भाई नंबर मत डालो, तो ये सब चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है ना। तो फिर भाई आप लोगों से निवेदन करता हूँ कि ये काम मुझसे मांगने की मतलब क्या, मतलब मैं कहाँ से आपको काम दे सकता हूँ, आपको काम की जानकारी दे सकता हूँ। उस जानकारी के आधार पर आप काम का चुनाव कर सकते हैं, काम को सीख सकते हैं और उसके बाद सीखने वाली जगह पे ही आपको काम मिल सकता है। यही इंडस्ट्री का रूल है काम करने का, क्योंकि यहाँ पर जब आप इंडस्ट्री में कुछ काम शुरू करते हो करने के लिए ना, तो लोगों में जान पहचान हो जाती है, विश्वास बन जाता है और फिर लगातार उसी विश्वास के साथ में आपको काम निरंतर मिलते जाता है, ठीक है। तो मुझे लगता है कि आज की ये संडे स्पेशल वीडियो में आप लोगों के कई ना कई सवाल होंगे, जिन्होंने नहीं भी पूछा होगा उनको पता चल गया होगा, चलो यार उन्होंने जवाब दिया है, ठीक है। और अभी भी बहुत सारे लोगों का जो है सवाल दिल में है, तो आप कमेंट बॉक्स में जाइए, हैशटैग लगाइए और अपना सवाल पूछिए। हैशटैग वालों का सवाल मैं ले लेता हूँ और हो सके तो नाम भी आपका ले लूँगा और जवाब भी आपको दे दूँगा। मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ यार मेरा हौसला बढ़ाने के लिए लाइक दीजिएगा, और हो सके तो बहुत सारे लोग नए हैं तो उनको कहूँगा भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं इसी तरह की वीडियो बनाते रहता हूँ। तो चलिए अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए।